बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 7 फरवरी 2022 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट नशर हुई है जिसके अंदर दावा किया गया है कि अफ़गान तालिबान के साथ अलकायदा के राबते फिर से बहाल हो रहे हैं। अलकायदा अफ़गानिस्तान के अंदर फिर से सर उठा रही है। अलकायदा के रहनुमा और अलकायदा से ताल्लुक़ रखने वाले जंगजू अफ़गानिस्तान के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। नासिकाम ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो आलमी सतह पर नशर हो रही है, इसके अंदर दावा किया गया है कि उसामा बिन लादेन जो अलकायदा के बानी थे, उनके बेटे ने अक्टूबर 2021 के अंदर अफ़गानिस्तान का विज़िट किया है और अफ़गान तालिबान के रहनुमाओं से, सीनियर कायदीन से मुलाकातें की हैं। नासिकाम इस रिपोर्ट के अंदर यह भी दावा किया गया है कि अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार में आने के महज 2 माह के बाद अलकायदा के जंगजुओं ने अफ़गानिस्तान का रुख किया और उसामा बिन लादेन के बेटे ने तालिबान से मुलाकात की है। तालिबान ने उसामा बिन लादेन के बेटे को वेलकम किया और उन्हें अफगानिस्तान के अंदर रहने पनाह लेने की ऑफर भी की है। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के अंदर यह भी दावा किया गया है कि न सिर्फ उसामा बिन लादेन के बेटे ने अफगानिस्तान का विजिट किया है, बल्कि अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा के दीगर जंगजू भी बढ़ रहे हैं और मुख्तलिफ मुल्कों से यहाँ आकर आबाद हो रहे हैं। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के अंदर दावा किया गया है कि उसामा बिन लादेन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभालने वाले जो कमांडर्स थे, जो उनके मुहाफ़िज़ीन थे, वो भी अफ़गानिस्तान के अंदर पनाह ले रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इस रिपोर्ट के अंदर यह भी ख़तरा जाहिर किया गया है कि अफ़गानिस्तान से एक मरतबा फिर अलकायदा पॉपुलर होकर अमरीका पर, यूरोप पर, नेटो पर, भारत पर और उनके इत्तेहादियों पर हमला कर सकती है। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के अंदर यह भी दावा किया गया है कि अलकायदा की जो शाख है बर्र सग़ीर के अंदर मुतहर्रिक है, इसके अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर इसके अंदर जो मुजाहिदीन हैं या जंगजू हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर बढ़ रहे हैं और इस तंजीम के अंदर पाकिस्तान से, भारत से, बांग्लादेश से, बर्मा से और दीगर मुल्कों से नौजवान आकर भर्ती हो रहे हैं। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के अंदर दावा किया गया है कि ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के अंदर अलकायदा दोबारा सरगर्म हो रही है, बल्कि अलकायदा के साथ जो दाइश है, जिसे ISIS कहा जाता है, वो भी अफ़गानिस्तान के अंदर पॉपुलर हो रही है। रिपोर्ट के अंदर यह भी दावा किया गया है कि इन तंजीमों के जंगजुओं की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। पहले इनकी तादाद 2000 के दरमियान थी, जो अब 4 से 5000 के दरमियान हो चुकी है। लिहाजा आलमी बरादरी को, अमरीका को और उनके इत्तेहादियों को खबरदार रहने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के अंदर यह भी दावा किया गया है कि अफ़गान तालिबान दुनिया के साथ धोखा दे रहे हैं। दुनिया के साथ जो बातें कमिटमेंट की थी उनको पूरा नहीं कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान ने दुनिया को कहा था कि हम अलकायदा को अफ़गानिस्तान के अंदर आने नहीं देंगे, अलकायदा के साथ रिश्ते नाते तोड़ेंगे और अलकायदा को अफ़गानिस्तान के अंदर पनपने नहीं देंगे। लेकिन अफ़गान तालिबान अलकायदा को अफ़गानिस्तान के अंदर पनपने दे रहे हैं और अलकायदा के साथ अफ़गान तालिबान का जो गठजोड़ है वो भी बढ़ता जा रहा है। लिहाजा दुनिया को, आलमी बरादरी को तालिबान के ख़िलाफ़ एक्शन लेना होगा, ये कहा गया है इस रिपोर्ट के अंदर। और ये रिपोर्ट नाज़रीन जारी हुई है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की एक कमेटी है जो अफ़गान तालिबान पर पाबंदियों को मॉनिटर करती है, जो अफ़गान तालिबान के मामलात को देखती है। उनकी जानिब से ये रिपोर्ट इस हफ्ते नशर हुई है। ये रिपोर्ट इस हफ्ते नशर हुई है और दुनिया को इससे खबरदार किया गया है। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ अफ़गान तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा की ये रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि हम दुनिया को यकीन दहानी करा चुके हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। अफ़गानिस्तान से कोई भी शिद्दत पसंद तंजीम किसी मुल्क पर हमला नहीं करेगी। जब हमने दुनिया के साथ वादा किया है तो अपने वादे पर आज भी कायम हैं। अपने मुल्क के अंदर दाइश का खात्मा कर रहे हैं। भला अफ़गान तालिबान दाइश को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं जबकि दाइश तालिबान पर भी हमला करती है और तालिबान की भी दुश्मन है और तालिबान के कई कमांडर्स को शहीद करने की जिम्मेदार है। तो ऐसे में ये घिनौनी रिपोर्ट है
और यह घनावना इल्ज़ाम है जिसे हम मुस्तरद करते हैं। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि अलकायदा का अफ़गानिस्तान के अंदर कोई वजूद नहीं है और ना ही अलकायदा के साथ तालिबान के राबते या ताल्लुकात हैं और ना ही अफ़गान तालिबान के साथ अलकायदा की कोई मुलाकातें हुई हैं। ये महज झूठ है और यह महज प्रोपेगेंडा है। नाज़िम, हकीकत यह है कि अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत इस्लामी को अमरीका, यूरोप, अक़वाम मुत्तहिदा तस्लीम करना नहीं चाहते हैं, उन पर पाबंदियां बहाल रखना चाहते हैं और उनको दुनिया के साथ लेन देन और तिजारती ताल्लुकात रखने की इजाज़त नहीं देना चाहते हैं। इस वजह से तालिबान को इस तरह की रिपोर्टों के ज़रिए से बदनाम किया जा रहा है। आप जानते हैं अफ़गान तालिबान ने यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों से मुलाकातें की हैं। ओस्लो का तालिबान के वफद ने विज़िट किया था और तालिबान के साथ दुनिया के कई ममालिक तिजारती, सफारती, मुआशी ताल्लुकात रखे हुए हैं जो अफ़गान तालिबान की मकबूलियत का सबब हैं। तो ये सारी चीज़ें अमरीका को हज़म नहीं है, इसलिए वो इस तरह की झूठी और मन घड़त रिपोर्टें शाया करवा के तालिबान को बदनाम करना चाहता है। लेकिन तालिबान कहते हैं ये दुनिया देख ले, अमरीका वादा खिलाफ है। अमरीका ने दोहा के अंदर जो मुआहिदे किए थे उन मुआहिदों पर अमल नहीं किया है, हमारे ऊपर पाबंदियां ख़त्म नहीं की हैं, असासे हमारे बहाल नहीं किए हैं और दुनिया के साथ हमें तिजारत और लेन देन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और इस तरह की घनाउनी और झूठी रिपोर्टें शाया करके हमें बदनाम किया जा रहा है। लेकिन हम फिर भी अफ़गानिस्तान को स्ट्रगल करके आगे लेकर जा रहे हैं, अमन, सिक्योरिटी और खुशहाली अफ़गानिस्तान के अंदर बहाल कर रहे हैं। लिहाजा दुनिया को अफ़गान तालिबान का साथ देना चाहिए। बारह अफ़गान तालिबान ने यह रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। अब अफ़गानिस्तान से कुछ दीगर खबरें आपके सामने रखते हैं। अफ़गान तालिबान के नायब वज़ीर आज़म हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। उनकी सरबराही में अफ़गानिस्तान के अंदर इक़्तिसादी और मुआशी कमेटियों का काबीना का एक बड़ा इजलास हुआ है। अफ़गान तालिबान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा है कि माज़ी के अंदर अफ़गानिस्तान को लूटा गया, उनके हुकूक गस्ब किए गए, लोगों को उनके हक से महरूम रखा गया। लेकिन तालिबान की हुकूमत ऐसा नहीं करेगी। अफ़गानिस्तान पर जो पाबंदियाँ हैं, हमने इन पाबंदियों के बावजूद भी अफ़गानिस्तान की तरक्की, अफ़गानिस्तान की तामीर नो शुरू कर रखी है और अफ़गानिस्तान के लोगों को खुशहाल करना शुरू कर रखा है। अफ़गान तालिबान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है। अफ़गानिस्तान के अंदर गैर मुल्की इन्वेस्टर्स तिजारत कर रहे हैं और सरमायाकारी कर रहे हैं, जिससे अफ़गानिस्तान को फ़ायदा पहुँच रहा है। अफ़गान तालिबान के जो वज़ीर मादनियात हैं, वज़ीर पेट्रोलियम हैं, जिनका नाम मुल्ला शहाबुद्दीन दिलावर है, उन्होंने भी खिताब करते हुए बताया कि अफ़गानिस्तान की इकॉनमी और अफ़गानिस्तान के मादनियात से जो लोगों के मसाइल हैं, मुल्क की ज़रूरियात हैं, वो पूरी की जा रही हैं। गुज़श्ता 4 माह के अंदर अफ़गानिस्तान की वज़ारत पेट्रोलियम ने, वज़ारत मादनियात ने 4 अरब अफ़गान करेंसी के बराबर जो रेवेन्यू है वो जनरेट किए है, जो एक रिकॉर्ड है। इससे पहले 8 महीनों में सिर्फ 150 मिलियन अफ़गानी जो जमा हुए थे, लेकिन अब 4 अरब अफ़गानी जो करेंसी है वो जमा की गई है, रेवेन्यू जनरेट किया गया है। दूसरे लफ्ज़ों में नाज़िम, अफ़गान तालिबान ने अमरीकी मुआशी पाबंदियों का तोड़ निकाल लिया है। अफ़गान तालिबान अमानतदारी से, दयानतदारी से मुल्की वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने मुल्क के अंदर जो छुपे हुए ख़जाने हैं उनको निकाल रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, मादनियात को इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ मुआहिदे कर रहे हैं और इससे रेवेन्यू जनरेट करके लोगों की तनख्वाहें अदा की जा रही हैं, मुआशी ज़रूरियात पूरी की जा रही हैं। और अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत पर अगरचे अमरीका पाबंदियाँ बहाल रखे, अगरचे अमरीका पाबंदियाँ ख़त्म ना भी करे, तब भी अफ़गान तालिबान सर्वाइव करेंगे। अफ़गान तालिबान सर्वाइव कर रहे हैं और अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकते हैं। नाज़िम, अफ़गानिस्तान से कुछ दीगर खबरें आपके सामने रखते हैं। अफ़गान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा की हिदायत पर और उनके ख़ास हुक्म पर 50 दाइश के जो गुंडे थे, दहशतगर्द थे, जो सरेंडर हुए, जिन्होंने तालिबान के सामने सरेंडर किया, उनको माफ़ी दे दी गई है। अफ़गान तालिबान के ज़राए बताते हैं कि दाइश और दीगर जराइम पेशा लोगों के लिए ऐलान किया गया है मुआफ़ी का। अगर वो हथियार डाल दें, सरेंडर हो जाएं, पुरअमन शहरी बनकर रहें, तो उन्हें अमीरुल मोमिनीन की हिदायत पर ख़ास मुआफ़ी हासिल है। लिहाजा जराइम पेशा लोग फ़ौरी तौर पर सरेंडर कर दें। अफ़गानिस्तान के अंदर अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है। तालिबान का दावा है
कि अफगानिस्तान के अंदर 90% जराइम का खात्मा कर दिया गया है। नाज़रीन काम आखिर में एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर इस कदर अमन आ चुका है कि जो अफगान तालिबान की हुकूमत में वज़ीर हैं वो भी अपने दफ्तर आने के लिए ना बॉडीगार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुहाफ़िज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी लाहिक हो रही है। अफगान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा हैं मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी, उनके दफ्तर आने की एक वीडियो वायरल हुई है जिस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अंदर देखा जा सकता है कि अफगान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी तने तन्हा अपने दफ्तर आ रहे हैं, जबकि इससे पहले हज़ारों का मजमे के अंदर वज़ीर अपने दफ्तर जाया करता था, उसके इर्द गिर्द दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। गोया कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने खिलाफत राशिदा की याद ताज़ा कर दी है और हर वज़ीर और हर बड़ा शख्स वो आज़ादी से घूम फिर सकता है और उसके दरमियान और अवाम के दरमियान कोई तफरीक नहीं है। काम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी लाजमी फॉलो करें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी है, उसे भी सब्सक्राइब कर लें, वहाँ भी आपको मालूमाती वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।